हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएस प्रैक्टिस बैच में। और इस क्लास में हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 6 to 12 स्टार्ट करा था। हमने कल ही इंट्रो क्लास में बता दिया था, इतिहास और प्राचीन इतिहास डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हमारा प्राचीन इतिहास का सारा सिलेबस जो हमने डिस्कस कर दिया था, तो उसको आप जो इंट्रो क्लास नहीं देखें देख लेंगे जरूर। वहाँ से आपके पूरे सिलेबस के जो है चीज़ें पता रहेंगी, कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो आज जो है हम दो चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहला ऐतिहासिक स्रोत और दूसरा प्रागैतिहासिक जो है काल। दो चैप्टर हैं, लगभग दोनों से मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कुल मिला के आपके देखेंगे 80 क्वेश्चन का आसपास सारे एमसीक्यूज रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे जो बेहतरीन क्वेश्चन परीक्षा में पूछेंगे और अपडेटेड क्वेश्चन है। तो फटाफट चाहिएगा, एक एक करके हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर ये और ये दो चैप्टर, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी चैप्टर इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो साथी नए हैं फटाफट से बता दें, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथी तक शेयर कर दीजिएगा। जीएस एनसीईआरटी प्रैक्टिस बैच कम्प्लीटली आपको फ्री, ठीक है, आपको फ्री यहाँ पर कराया जा रहा है। तो साथ जुड़िए और डेली क्लास आपको यहाँ पर दी जाएगी। आइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर करके स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। पहला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय ऐतिहासिक स्रोत है, पूछ रहे किससे जानकारी प्राप्त होती है। कह रहा है साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं जो समसामयिक ग्रंथ है उससे, विदेशी यात्रियों के विवरण से, उपयुक्त से सभी। ध्यान दीजिएगा, जो अपना भारत का इतिहास है इसके बारे में जानकारी आपको साहित्य से भी मिलती है, जो ऐतिहासिक समसामयिक ग्रंथ है उससे भी, और विदेशी यात्रियों के विवरण से भी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान देंगे। ऑप्शन जो है डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, फटाफट से आंसर करिएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, खगोल शास्त्र, नीति शास्त्र, योग और आयुर्वेद। तो अष्टांग हृदय संहिता जो है इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा? ऑप्शन डी, आयुर्वेद से। किससे? आयुर्वेद से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। जो प्राचीन भारत था अपना, उस पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, यूनानी है, ईरानी, कुषाण या शकों के द्वारा। तो फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन बी क्या सही उत्तर हो जाएगा? ईरानियों के द्वारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ है और सूची 1 सूची 2 है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो महाभाष्य है, माल का विज्ञामित्र है जो है इनका, मृच्छकटिकम है, नीति शास्त्र है, और आगे इनके राइटर्स दिए हुए हैं। ऑप्शन से एक बार आप देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आप देखेंगे महाभाष्य आप किसका है। महाभाष्य अगर आप देखेंगे तो ये किसका हो जाएगा महाभाष्य? तो आपका ये पतंजलि का। ठीक है, दो हो जाएगा, दो अगर ढूंढिए, एक का दो, तो ये ऑप्शन आपका कटेगा। ठीक है, ये आपका मालविका अग्निमित्र जो है एक इनका है, ये रचना आपकी है कालिदास की। तो बी का पहला ढूंढिए, ये भी कट गया, ये भी सी आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पर साथियों। ठीक है, और मिर्च कटकम जो है आपका क्या हो जाएगा? सी का तीसरा, शूद्रक और नीतिशास्त्र कामंदक। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं, जो आपके पुस्तकें हैं उससे प्रश्न, चाहे मध्यकालीन हो, आधुनिक भारत की हो, तो उसे मिलान करने का प्रश्न दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सही उत्तर सी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इस क्वेश्चन को, कितनी बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो सही आंसर टिक कीजिएगा। 16 महाजनपदों की जो जानकारी है वो आपके अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्यकालीन इतिहास के समय में जो विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किससे, किस स्रोत से मिलती है। तो मौर्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में अगर सर्वप्रसिद्ध जानकारी देखें तो कर अभिलेख से, बौद्ध ग्रंथ, तत्कालिक जो तत्कालीन मुद्रा थी या पुरातत्व से। तो अगर मौर्य काल की आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जानकारी अभिलेखों द्वारा मिलती है। किससे? अभिलेखों द्वारा। ये यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो फटाफट से ऑप्शंस को देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ईरानियों के संपर्क के बाद यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुछ यात्रियों के नाम है, चीनी यात्रियों के नाम सूची 1 है और उनका विवरण जो दिया हुआ है उसको मिलान करना है।
फायान है, वेनसांग इत्सिंग, चाओ जू कुआ करके नाम, 4 नाम है। उनके विवरण को आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखेंगे तो फाहियान जो है ये आपके किसके समय पाया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखता है। वेनसांग हर्षवर्धन के समय की राजनीतिक स्थिति सही है। इत्सिंग जो है ये वेशभूषा खान पान के बारे में लिखता है। और चाओ जुकुआ जो है चोलकालीन इतिहास के बारे में लिखता है। इन्हें अगर आप देखें चारों के चारों जो है आपका 1 2 3 4 सुमेलित है। ऑप्शंस देख लेते हैं कोई ऐसा आपका, तो आप देखेंगे सी जो यहाँ पे है 1 2 3 4 सही सुमेलित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, जैसे जो आपके यात्री से फायान किसके समय में भारत आया, वेनसांग, तो ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन जो एच से याद रखेंगे। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में, फायान जो है चंद्रगुप्त के समय में। ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ऋग्वैदिक जो पढ़ी है किस वर्ग के नागरिक थे। ऋग्वैदिक जो पढ़ी है वो किस वर्ग के नागरिक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है व्यापारी वर्ग के। किस वर्ग के, व्यापारी वर्ग के। जितने हमारे साथी देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने साथी तक शेयर कर दीजिएगा, और कंप्लीट सीरीज को जो है आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके अंत में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा, तो आपके कितने सही कितने गलत बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो ये आपके मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को, महाभारत, भागवत पुराण या गीता को, फटाफट से आंसर करिएगा। तो ऑप्शन ए जो है रामायण को जो है आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये भी पूछा जा चुका है, तो फटाफट से आंसर करेंगे। जो सत्यमेव जयते शब्द है ये आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्राचीन काल की ऐतिहासिक जीवनियाँ है, इसे पुस्तक और लेखक। ठीक है, बुद्ध चरित, हर्ष चरित, विक्रमा जो देवचरित है, जिसको आपको बताना है कि इसमें कौन सा किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे मिलाना शुरू कीजिए, आप कौन कौन सा मिलान किस में होगा, तो आप देखेंगे कि बुद्ध चरित जो है आप किसका है, ये अशोक घोष का है। ठीक है, बुद्ध चरित अशोक घोष का हो जाएगा। हर्ष चरित आपका बाण भट्ट का है। तो ऑप्शंस आप देख लें, ए का तीसरा, बी का पहला कहीं मिल रहा है, ए का तीसरा, बी का पहला, तो तीसरा इसमें बी का पहला नहीं है, इसमें पे नहीं है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सी का दूसरा और डी का चौथा। सी का दूसरा आपका विक्रमादित्य चरित विल्हड़, और नवा जो शासन चरित है ये आपके पद्मगुप्त का, ये आपका हो जाएगा। देखिए किस तरह क्वेश्चन से जरूरी नहीं कि आपके चारों इसी तरीके से पूछे, इसमें से कोई एक लेके आपसे पूछ सकता है, कोई 2 मिल जाए अगले क्वेश्चन में मिलान करने के लिए। तो इस तरीके से थीम आपको ध्यान रखना है, किस पे जो है जो प्रमुख पुस्तक है, लेखक है, यात्री, इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का जो वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये फटाफट से आप बताइएगा, ये जो किया गया आपके ऑप्शन डी, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। ऑप्शन डी जो आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं, फटाफट से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक के। किसके, अशोक के यहाँ पर जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर, प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, कह रहा है अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दिव्यावदान और ए और बी दोनों। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यानी जो 16 महाजनपद है इनके बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों ग्रंथों में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया है। अगला प्रश्न है प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, फटाफट से आंसर करिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाणिनि। ठीक है, पाणिनि जो है ये इसके रचनाकार है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक को लगा लीजिएगा, व्याकरण की किताब है, कई बार आपको जो है परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, फटाफट से आंसर करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है महाभारत। महाभारत आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फिर से अभिलेख दिया हुआ है और शासक दिया हुआ है, सूची जो मिलान करनी है ना।
अभिलेख और शासकों की, इसमें देखेंगे हाथी गुम्बा है, जूनागढ़ है, प्रयाग स्तंभ लेक है, एहोल है। तो हाथी गुम्बा आपका किसका हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए का दूसरा खारवेल हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरा आपका क्या हो जाएगा, खारवेल। और जूनागढ़ आपका रुद्रदामन से रिलेटेड है, प्रयाग स्तंभ लेक आपका समुद्रगुप्त का है, एहोल आपका पुलकेशिन द्वितीय का है। ए का दूसरा बी का पहला है ना, ए का दूसरा बी का पहला, देखिए ए का दूसरा बी का पहला आपके ऑप्शन ए में मिल रहा है। ठीक है, और सी का चौथा था और डी का तीसरा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आपसे सिंगल हैंडेड भी सारे अभिलेख पूछे जा सकते हैं कि अभिलेख किसका है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लिया, हाथी गुम्फा खारवेल, जूनागढ़ रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ जो समुद्रगुप्त, होल आपका पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है। शुल्व सूत्र जो है किससे संबंधित है, फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका ज्यामिति से, किससे, ज्यामिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22, CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। CU की यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, 22 का फटाफट से आंसर करिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वेन सॉन्ग से। ठीक है, किससे, वेन सॉन्ग से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से इसी तरीके से, लेखक यूनानी लेखक हैं और रचना से सुमेलित करना है लेखक पुस्तक। ठीक है, तो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज का आप सभी जानते हैं, इंडिका है ना। टॉलमी आपका क्या हो जाएगा, टॉलमी के अगर आप देखेंगे कि उसमें क्या हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा आपका ज्योग्राफी। अज्ञात लेखक जो है आपके कौन से हो जाएंगे, अज्ञात लेखक की अगर आप बात करेंगे तो आपके पेरिप्लस ऑफ द एथेंसी और प्लिनी जो है आपके नेचुरल हिस्टोरी का। किस तरीके से अगर ऑप्शन जाए, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ये आपका बी मिल जाएगा सही उत्तर, यहाँ पर डी का पहला था। फिर से एक बार इसको ध्यान से इस तरह क्वेश्चन को देखिएगा, इसको रिवाइज करिएगा, कोई पॉइंट आपका छूटे गलत हो उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मेगास्थनीज, इंडिका, टॉलमी ज्योग्राफी, अज्ञात लेखक पेरिप्लस ऑफ द एथेंसी और प्लिनी जो है आपका नेचुरल हिस्टोरी का। क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का जो है सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वेद आपका यहाँ पे सर्व प्राचीन जो दिए गए ऑप्शन में से सबसे पुराना है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा यहाँ पर वेद है, संगीत की बात किसमें की गई है, तो आपका सामवेद में, किसमें, सामवेद में की गई है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ और उनको सुमेलित करना है, सूचीबद्ध ग्रंथ और लेखक दिया हुआ फिर से यहाँ पे, तो मिलाइए। अर्थशास्त्र है आपका, और मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, वृत्त मंजरी है। अर्थशास्त्र आपका चाणक्य का हो जाएगा, 26 का आपका क्या हो जाएगा ये, ए का दूसरा हो जाएगा। मुद्रा राक्षस आपका विशाख दत्त का है ना। कथा सरित आपका जो है किसका हो जाएगा, ये सोमदेव का, और बृहत्त था जो मंजरी है क्षेमेंद्र का हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें, ए का दूसरा, बी का पहला, ऑप्शन आप एक बार देखें तो ए का दूसरा, बी का पहला आपका ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो सी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 26 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसी तरह के क्वेश्चंस, और ये आपके टोटल जो एनसीईआरटी बेस्ड है, बेस्ट एंड बेस्ट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप सभी के। तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरे सेशन को अच्छे से कंप्लीट जरूर कीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट बनी होगी है ना एनसीईआरटी फाउंडेशन वाली, उसको आप कंप्लीट करते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं, तो किस में दिए गए हैं, 27 का आपका बताना है। ये सब नियम आपके ऐत्रेय ब्राह्मण में दिए गए हैं, किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में से किस में प्राप्त होता है। देख के बताइए फटाफट से किस अभिलेख में जो है इसके नाम का स्पष्ट उल्लेख है, तो मास्की में भी है, गुर्जरा में भी है और नित्तूर में भी, यानी उपयुक्त सभी डी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14वीं सदी जो ईस्वी है, पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, 29 का आपको आंसर बताना है। तो जो बोगज कुई है वहाँ से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्या कह रहा है, महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है भगवती सूत्र में। कहाँ पे साथियों, भगवती सूत्र में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शासक और अभिलेख है ना, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है।
तो रुद्रदामन है, पुलकेशिन सेकंड, स्कंदगुप्त, विजयसेन। यहाँ फिर अभिलेख के बारे में बात किया तो अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका थीम हो जा रहा है ना। अभिलेख और पुस्तक, विदेशी यात्री, है ना, जो प्राचीन साहित्य हैं, जो आपके साहित्यिक स्रोत हैं, उसके बारे में तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 31 में जो है ये रुद्रदामन आपका भीतरी अभिलेख हो जाएगा। नहीं सॉरी, रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख है ना, देखिएगा 31 में जो है ए का दूसरा होगा जूनागढ़ अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का जो आपका रिलेटेड है, पुलकेशिन द्वितीय ये आपका ए होल से अभी बताया हमने। स्कंदगुप्त आपका क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त आपका भीतरी हो जाएगा, और विजयसेन आपका देवपाड़ा अभिलेख। क्लियर है, तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अभिलेख से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इस हिसाब से आपके ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का आपका सी। क्या बताया आपको 31 का सी, यानी ए का दूसरा बताया जूनागढ़, पुलकेशिन का आपका एक होल हो गया, स्कंदगुप्त आपका तीसरा भीतरी, और विजयसेन आपका देवपाड़ा अभिलेख। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीर्ग वैदिक काल में प्रारंभ से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, जल या स्त्री को? त्रिग वैदिक काल में जो है प्रारंभ से ही गाय को जो है बहुत मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, फटाफट से आंसर करिएगा। 33 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रमुख अभिलेख और शासक एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसको एक जगह कर दिया है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। हाथी गुम्फा आपका कलिंग नरेश खारवेल से रिलेटेड है। एहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख जो है आपका गौतमी बलश्री से रिलेटेड है। जूनागढ़ रुद्रदामन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रयाग जो स्तंभ है ये आपके समुद्रगुप्त से। मंदसौर का जो है मालवा नरेश यशो आपका धर्मन से रिलेटेड है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से। और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख आपके स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है सर्वप्रथम मानव जो सदृश प्राणी है वो प्राक मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? फटाफट से आंसर करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है, फटाफट से आंसर करेंगे। सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ पे? पश्चिमी बलूचिस्तान में सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या कह रहा है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के जो शवाधान है किस संस्कृति में प्राप्त होते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। थर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है जौरवे संस्कृति से। किसका हो जाएगा? ऑप्शन बी, जौरवे संस्कृति सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर सूची से रिलेटेड है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। शैल चित्र है और स्थल है, तो इसको आपको बताना है कि कौन से किस स्थल पर जो है आपका ये मिलेगा। तो भीमबेटका आप जानते हैं कहाँ पर है, भीमबेटका आपके किस में, एमपी में पड़ेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में, है ना। भीमबेटका कहाँ पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश में। कुपा जो गल्लू है ये आपके कर्नाटक में। अजंता एलोरा आप जानते हैं महाराष्ट्र में। और मोरहाना पहाड़ आपके उत्तर प्रदेश में। यानी 1 2 3 4 अगर ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन डी आपका सही, सॉरी ये सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो ये में 1 2 3 4 आपको मिल जाएगा। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिलान वाले, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सीधे सीधे आपका 1 2 3 4 ही सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 नंबर, इसमें निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न है। ठीक है, कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल है उसको भी प्राप्त किया गया है। आपका 5वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, बुर्ज होम से। कहाँ पे? बुर्ज होम से इसको प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जो नवदा टोली है उसका उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन जो है किसने किया था? फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। ऑप्शन सी, एच डी संकालिया ने किया था। ऑप्शन सी, एच डी संकालिया ने किया था। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे?
ठीक है, तो किस प्रकार दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते थे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पल्लवरम, क्या हो जाएगा, पल्लवरम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में से किसको जो चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग को जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, गैरिक जो मृदभांड है पात्र ओपीसी, इसका नामकरण हुआ था। ठीक है, तो इसका नामकरण जो है क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ पे, हस्तिनापुर में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान में स्थित, अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो वर्तमान में जो बलूचिस्तान में स्थित है तो आपका कौन सा है, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है आपके वर्तमान बलूचिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि पूरा पाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, पूरा पाषाण जो मानव था, पूरा पाषाण, उसका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ऑप्शन डी क्या है, शिकार करना। क्या, शिकार करना सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से आमरी संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था। ठीक है, आमरी संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंध में। कहाँ पे, सिंध में हुआ था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुई थी, फटाफट से आंसर करेंगे, तो ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना होती है किसके, लॉर्ड कर्जन के समय में। सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्रो मैग्नन के नाम से, ऑप्शन बी क्रो मैग्नन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अभी हम लोगों ने देखा भीमबेटका जो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध और कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में रायसीना में यहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे, तो क्वार्टजाइट पत्थर जो होता है आपके उससे निर्मित अधिकांश जो औजार थे। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की बृहद पाषाण जो समाधियां हैं वो संबंधित है किससे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिएगा, तो ऑप्शन डी कह रहा है लौह काल से। किससे, लौह काल से ये संबंधित थी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से आंसर करेंगे, सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी जो है भीमबेटका यहाँ पर चित्रकला के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल जो ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन सा स्थल है, क्वेश्चन नंबर 21 में फटाफट से आंसर करेंगे साथियों, ऑप्शन सी आहार जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, ए बागौर से, ऑप्शन ए बागौर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो क्या कह रहा है, डीसी सरकार। कौन से, डीसी सरकार यहाँ पर ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के साथ प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कह रहा है दमदमा, महदहा, सराय, नाहर, पटना। फटाफट से आंसर करिएगा, 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी महदहा से आपको ये प्राप्त हुए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राग का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राग का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से रिलेटेड है। 25, तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन बी संगन कल्लू। क्या हो जाएगा, संगन कल्लू सही आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्या कह रहा है, 26, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। फलक संस्कृति क्या है, किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को जो है
फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, क्या करें, इंपॉर्टेंट रहेगा, लगा लीजिएगा, कई बार पूछा हुआ है। कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री है उससे पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो फटाफट से आंसर करेंगे 27 के, क्या हो जाएगा? ऑप्शन है थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने ये क्या किया था? विभाजन किया था। अगला फिर से आ गया, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एमपी में स्थित है। अब यहाँ पे जिला पूछ रहा है आपका, तो बताना है कौन सा? ऑप्शन डी, रायगढ़। 28 का क्या हो जाएगा? 28 का डी, यहाँ पे रायगढ़ सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संलग्न जो है कार्यालय है ना? तो पुरातत्व सर्वेक्षण है, किससे संलग्न विभाग मंत्रालय में कार्यालय है? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? संस्कृति मंत्रालय से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है ना? तो ऑप्शन जो है गुफकराल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो 30 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो फटाफट से आंसर करिएगा। 31 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेहरगढ़ जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व जो ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसकी शैलियों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, तो किसके द्वारा किया गया था? तो अभी हम लोगों ने शायद इस क्वेश्चन को डिस्कस करा है। 32 का क्या हो जाएगा आपका? उसमें ऑप्शन सी, वी एस वाड़ंकर जो है इन्होंने किया था। अगला इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट वन 33, मानव प्रथम जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? है ना? चैप्टर वाइज जो हम लोग कर रहे हैं इसमें यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 33 में फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी। क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।